हेलो हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो इंटीग्रेशन का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग एरिया बाउंडेड बाय कर्व पर आ गए हैं। इंटीग्रेशन की कुछ बातें जो एरिया बाउंडेड बाय कर्व में अच्छे से समझ में आएंगी वो मैं आपको एरिया बाउंडेड बाय कर्व में समझाऊंगा। जैसे कि मैंने मोड वाले क्वेश्चन वहाँ इंटीग्रेशन में छोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि वो मोड वाले क्वेश्चन यहाँ अच्छे से समझ में आएंगे। मैंने कुछ y बराबर साइन एक्स, वाई बराबर कॉस एक्स के डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि निश्चित समाकलन छोड़ दिए तो वो यहाँ पर अच्छे से समझ में आएंगे। और मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया बाउंडेड बाय कर्व में अंतर क्या होता है। इसी वजह से वो चीज़ें मैंने मानी कराई थी, वो चीज़ें अब मैं यहाँ कराऊंगा। तो आज मैं कुछ ग्राफ्स की आपसे बात करूंगा और उनके ऊपर कुछ एरिया निकालूंगा। फिर कल से हम लोग अपना जो है लेवल बढ़ा लेंगे। पहली क्लास का लेवल वैसे भी मैं कम रखता हूँ जिससे बच्चे को सही से समझ में आए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है पैराबोला के बारे में, सर्कल के बारे में, हाइपरबोला के बारे में, इलिप्स के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। लाइंस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है थोड़ा बहुत, और मोड वाली कहानी समझनी है। ठीक है, सबसे पहले पैराबोला आप लोग समझ लो कि पैराबोला पैराबोला की जो मानक समीकरण होती है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, पैराबोला चार टाइप के होते हैं। पहला पैराबोला जो होता है वो इधर इस साइड पे खुलता है, इस साइड पे खुलेगा, ये मानक समीकरण होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax का। अच्छा, अगर इसी को अगर इधर कर दें, इसकी जगह ये इधर की जगह इधर हो गया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलग हो गई, मतलब डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ax आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर ऊपर बना है तो वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay का ग्राफ होगा। ठीक है। अच्छा, अगर ये ऊपर बना है, इसी को अगर पलट दें, नीचे बना दें, तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इट मीन्स तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4ay, जो कि ये रहा। ठीक है। अब आ जाते हैं इलिप्स पर। सबसे पहले इलिप्स को देखो, ये इलिप्स है आपका इस तरीके का। एक्स स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो है दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स का जनरल फॉर्मूला है, या कि मैं कहूँ मानक समीकरण है। सॉरी, फॉर्मूला नहीं, इक्वेशन, जनरल इक्वेशन है। यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरीके का पैराबोला होगा। ये तब लगेगा जब a ग्रेटर देन b होगा, ये तब बनेगा। अच्छा, जब b ग्रेटर देन a होगा तब इस तरीके का बनेगा, तब इस तरीके का कुछ बनेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना आप लोग। ओके, इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई ए बी। ठीक है। अब आ जाओ सर्कल पर। सर्कल इस तरीके का होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, सर्कल का फॉर्मूला क्या, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन हम लोग यहाँ पर ए लेकर काम कर रहे हैं तो हो जाएगा यहाँ पे पाई ए स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ये तो अर्धगोला है यानी कि सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल का जो मानक समीकरण होता है वो ये होता है वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा, इसके हाफ के बराबर ही तो होगा। तो इसका अगर पाई ए स्क्वायर है तो इसका क्या होगा, पाई ए स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। सर्कल का जो होता है वो ये ए बराबर पाई ए स्क्वायर होता है। ठीक है। अगर इसी का अगर मैं वर्क कर दूं, इसी का अगर मैं वर्क कर दूं तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, ये वाई स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यही तो होता है इसका जनरल इक्वेशन। इसका यही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा हो वृत्त का मानक समीकरण, क्लास 11th की मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। जब केंद्र 0,0 होते हैं, जब केंद्र h कोमा के होते हैं तब x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता था। तो ये वही तो है, ये वही मानक समीकरण है। समझ गए? ठीक है। अब आ जाओ कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कोई लाइन है और कोई अक्ष है, वो उसके साथ क्या एरिया बनेगा। जैसे कि मैं अब ये फिगर बिगाड़ रहा हूं थोड़ी। ठीक है, मैं ये कुछ फिगर अब बिगाड़ रहा हूं। मैंने इतना फिगर बिगाड़ दिया। पहले मैं ये वाला बताऊं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और अक्ष। जैसे कि मैंने मान लो
ये है हमारी एक्सेस और ये इस तरीके से लाइन कट करके जाए, मुझे ये एरिया बताना है, ये एरिया क्या होगा, ये एरिया क्या होगा। तो ये एरिया हमारा क्या होता है, सी स्क्वायर अपॉन 2ab, सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है। अच्छा, अगर ए मॉड एक्स प्लस ए मॉड वाई बी मॉड वाई प्लस सी बराबर 0, अगर इस तरीके की इक्वेशन बन जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, मॉड की कहानी क्या होती है, वो प्लस की तरफ भी चलता है माइनस की तरफ भी चलता है। ठीक है, तो यानी कि वो एरिया इधर भी बनेगा, तो वो एरिया कुछ इस तरीके से बनेगा फिर, यानी कि पहले मॉड एक्स इस तरीके का, फिर मॉड वाई इस तरीके का। ठीक है, अब हमें ये पूरा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया। देखो ये एक चतुर्थांश में बन रहा था, तो ठीक है, तो यहाँ पर 2 आया। ठीक है, ये 4 चतुर्थांश में बन रहा है, तो यहाँ मैं 4 की मल्टीप्लाई करूंगा इसी में, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ये 1 में बन रहा था, तो ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर अगर ये 4 से बन रहा है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4c स्क्वायर अपॉन में 2ab, ये इधर से ये कट जाएगा, तो इसका एरिया आ जाता है 2c स्क्वायर अपॉन ab, ये एरिया इसका आ जाता है। ओके, बात आई समझ में कि नहीं आई? ओके, चलो इतनी बातें तो हो गई कंप्लीट। अब आ जाते हैं कि पैराबोला और लेटस रेक्टम यानी कि एलआर यानी कि नाभिलंब से घिरा क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे कि ये हमारा पैराबोला है, ये हमारा पैराबोला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये नाभिलंब, नाभि पर लंब डालते हैं वो होता है नाभिलंब। मैंने मान लिया कि ये a,0 है, a,0 है, तो एरिया क्या होगा इसका, इसका एरिया होता है a इज इक्वल टू 8/3 a स्क्वायर, 8/3 a स्क्वायर, वर्ग मात्रक या स्क्वायर मीटर। ओके। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे ये बताओ कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, नाभिलंब और अक्ष से घिरा क्षेत्रफल यानी कि लेटस रेक्टम एंड एक्सेस से बाउंडेड एरिया क्या होगा। लेटस रेक्टम और लेटस रेक्टम और एक्सेस से बाउंडेड एरिया, यानी कि एक्सेस की बात हो गई। तो अभी देखो ये दो एरिया थे, वैसे तो इसका एरिया होता है 4/3 a स्क्वायर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये दो एरिया थे, इस वजह से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये 8/3 हो गया। ठीक है, 8/3 ये कौन सा है, नाभिलंब और वो पैराबोला और नाभिलंब से घिरा क्षेत्रफल 8/3 है। क्यों, क्योंकि ये दोनों जगह बन रहा है। हमें केवल अगर निकालना हो नाभिलंब अक्ष और पैराबोला का, तो वो हो जाएगा 4/3, वहां पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, वो हो जाएगा 4/3 a स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार मैं फिर से इस चीज को कम बता दे रहा आपको कि जब आपको केवल इस तरीके का दिया जाए कि केवल हमें ये बताओ कि नाभिलंब और पैराबोला से घिरा क्षेत्रफल क्या होगा, तब हम लोग 2 की गुणा करेंगे, तो क्योंकि तब 2 जगह बन रहा है। लेकिन जब अक्ष की बात आ जाती है तो ये एक ही एक्सिस में बन रहा है, तो 2 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। समझ गए? ठीक है, चलो ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस पर आ जाओ। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारा ये है 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x, तो हमें एरिया बताओ। तो 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x है, ठीक है, यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8/3x हो जाएगा। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 4ax, यानी कि 4a बराबर 8/3 है, तो 4a बराबर हो जाएगा 8/3 के, तो a बराबर क्या हो जाएगा 8/12, 8/12 का मतलब 2/3, यानी कि a हमारी निकल गई 2/3। इसमें रख दो a बराबर, एरिया पूछा है तो एरिया क्या होता है 8/3 a स्क्वायर, तो 8/3 मल्टीप्लाई a स्क्वायर यानी कि 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 8 चौको 32 बटे 9 दिया 27, 32/27 वर्ग मात्रक इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका हो गया। ओके, अब आ जाओ इस तरीके के क्वेश्चन पर कि ax प्लस by प्लस c और एक्सेस के बीच का एरिया क्या होगा। क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन को जिस तरीके से लिखो कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा प्लस 1
बराबर पी है, ठीक है, या यहां पर लिखो पी प्लस पी बराबर 0, प्लस पी बराबर 0 है, तो मुझे एरिया बताओ। तो एरिया क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, सी क्या है पी, तो यानी कि पी का स्क्वायर अपॉन में 2, ए क्या है, ए एक्स का गुणांक यानी कि कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड में बी क्या है, वाई का गुणांक यानी कि साइन अल्फा, तो ये क्या हो गया, पी स्क्वायर अपॉन 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा, यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो ये क्या हो गया साइन 2 अल्फा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन साइन 2 अल्फा, ए इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन साइन 2 अल्फा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला बताओ, इस वाले पर क्वेश्चन खत्म। देखो इस वाले पर क्वेश्चन मुझे दिया है ए ए मॉड 1 प्लस बी मॉड 1 प्लस 2 बराबर 0, तो मुझे बाउंडेड एरिया बताओ। तो यहाँ पर बाउंडेड एरिया क्या होगा, सी 2c स्क्वायर अपॉन ए बी होगा, तो 2 इंटू सी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 अपॉन ए बी 1 गुणा 1, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर मीटर। ओके ओके, चलो अब इस पर आ जाओ, दीर्घवृत्त का क्वेश्चन किस तरीके का होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, ये होता है इसका मानक समीकरण, एरिया होता है इसका पाई ए बी। मैंने क्वेश्चन दिया कि 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर बराबर 1, इससे बाउंडेड एरिया बताओ क्या होगा। ठीक है, तो पहले इसको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बनाओ। ठीक है, बना रहे भैया, पहले थोड़ा बिगाड़ लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे समझ में आ रहा हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ओके, यहाँ ये सब हो गया। चल, तो ये क्या है इसका, अगर इसको मानक समीकरण में लिखें तो ये किस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन 16 यानी कि 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ए हमारा क्या आ गया 1 अपॉन 4, बी हमारा क्या आ गया 1 अपॉन 5, ए आ गया 1 अपॉन 4, बी आ गया 1 अपॉन 5, तो पाई ए बी, ए बराबर पाई ए बी यानी कि ए बराबर पाई गुणा ए बराबर पाई ए बी, ए क्या है 1/4, बी क्या है 1/5, तो ए इज इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाइड 1/4 मल्टीप्लाइड 1/5, तो ये क्या आ गया ए इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 20 स्क्वायर यूनिट या स्क्वायर मीटर। ठीक है, पैराबोला उस पर एलिप्स पर भी हो गया। ठीक है, अब आ जाओ सर्कल पर। ठीक है, हो जाएगा सर्कल पर। अर्धगोले पर देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अगर अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर बराबर 16 है यानी कि ए बराबर हो जाएगा 4, लेकिन मुझे ए स्क्वायर चाहिए। देखो ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है अर्धगोले का, पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 होता है। ठीक है, तो पाई इंटू में ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट पूरी 16 है, अपॉन में 2, ये 2 से ये कट गया 8 टाइम्स, तो 8 पाई स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने आपको आज कुछ बेसिक नॉलेज दी थी। ठीक है, मैं ये और बता दूं कि ये एरिया बाउंडेड कर्व होता क्या है। जैसे कि मैं मान लो मैंने यहां से लेकर यहां तक का मुझे एरिया काउंट करना है, यहां से लेकर यहां तक का मुझे एरिया काउंट करना है। ठीक है, ठीक है, मैंने यहां से एक ये स्लिट ली, ये स्लिट क्या है, ये स्लिट है dx, ये dx स्लिट है। ठीक है, मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, जब हम लोग y की लिमिट लेंगे तब x dx लिखेंगे, जब हम लोग x की लिमिट लेंगे तब dy लिखेंगे। ये याद रखना, हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग x बराबर a से x बराबर b ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा x बराबर a से x बराबर b, लिमिट किसकी लेंगे y की लेंगे, तो y dx। ठीक है, अच्छा अगर यही एरिया अगर इस साइड होता, ये ऐसा इस तरीके से होता,
ये इस तरीके से ऐसा ऐसा, तो हम लोग ये एरिया लेते। तो ये क्या होता है, y इज इक्वल्स टू ए से y इज इक्वल्स टू बी, y बराबर ए से y बराबर बी तक। तो एरिया क्या निकलता, a इज इक्वल्स टू y बराबर ए से लेकर y बराबर बी, और अब क्या लेते, y dx, या सॉरी y तो है लिमिट x dy, अब x लेते। समझ गए, ये इस तरीके से होता है हमारा एरिया बाउंडेड बाय कर्व। ठीक है, अब इसके ऊपर की जो हायर नॉलेज है वो मैं आपको दूंगा कल। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।